तावीज देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए, हम सर पे रखने के लिए तैयार हैं। तावीज देने वाला ताजुल शरिया जैसा होना चाहिए, हम गले में डालने के लिए तैयार हैं। तावीज देने वाला रईसुल अत्किया जैसा होना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर वो लोग तावीज देंगे जिनसे खुद को नहीं संभाला जाता, हमें किसी कीमत पे तावीज मंजूर नहीं है। हकीकत तो ये है, बिगड़े काम भी अगर दुआओं से बनते हैं तो दुआ बाद में असर करती है। खुदा की रजा। सुन ले जरा 2 मिनट, वही आ रहा हूं, किसी ने नहीं दिया। मैं आयत करीम, मौलाना बैठे रहिए, मैं आयत करीम अब बात कर रहा हूं, आप बैठे रहिए चुप। 1 मिनट, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी। आप ये कह रहे मौजू पे बात करिए, ये अखलाक नहीं है, ये झगड़े अखलाक नहीं है, ये झगड़े अखलाकियात में नहीं है मेरे भाई। मौलाना चुप रहिए, आप कल तकरीर करना, मुझे बुलाया, मैं बोलने आया हूं, आप मेरी बात। मेज़बानी गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला दामाज़िल्लहुल अली और सदर जलसा नक़ीब जलसा जुमला अरबाब मिंबर महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुना रे, या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, अभी आपने मुझसे पहले हिंदुस्तान के एक अजीम और मुनफरिद लबो लहजे को समाअत किया, जिसको हम आज से नहीं बल्कि बरसों से जानते हैं। जी 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 बेशक। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। और ये बात सच्ची है कि आज भी इस उम्र में ये हुजूर की नात पढ़ते हैं जी जी तो 25-30 साल पुराना आता है। जी जी
ये सिर्फ अच्छे खाने का कमाल नहीं, जी जी जिस लहजे ना ना जो जुम बात है ना, मुझे आपकी जवानी पे रश्क आ रहा है। जी जी आप जो बैठे ना चुपचाप, जी जी हाँ, कारी साहब फरमा रहे हैं कि ये सब सरकार मुफ्ती आजम हिंद की दुआओं का असर और उनका फैजान है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह। तो आप लोग बोल सकते हैं ना? जी जी हाँ देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुर्सी उनके हाथ लग जाती है जिन्हें कुर्सी की कदर नहीं होती, जी 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 क्या बात है, बहुत अच्छा। और जब बेकदरों के कुर्सी हाथ लग जाती है ना, जी तो वो कुर्सी की भी बेइज्जती कराते हैं और जहां बैठते हैं उस जगह की भी करा देते हैं। क्या बात है। आप कुर्सी पे बैठे हैं, चेयरमैन लोग हैं, जी 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 हाँ क्या कहा जाए, मगर मैं सलाम करता हूं ये जो लोग खड़े हैं, आप चेयरमैन हो, ये चौकीदार है, जी और चौकीदार फैक्ट्री के नहीं, हुजूर के जलसे के चौकीदार खड़े हैं। बेशक क्या बात है सुभान अल्लाह। इतना काफी है जिंदगी के लिए, आहे रख लें आका जो नौकरी के लिए, वाह 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 आ गए कब्र में बिछुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। वाह 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 सुभान अल्लाह। तो अगर आप बोल सकते हैं तो बोल के सुने, जी 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 वरना सुभान मैं कोई ऐसी कसम नहीं खिलाऊंगा आपको कि आप ना बोलें तो तलाक हो जाए। अल्लाह। जी जी ठीक है जी, मर्जी है आपकी, जिसको बात अच्छी लगेगी वो बोले। जी जी मैं अर्ज कर रहा था, बहुत कम उम्र में बड़े काम का बेड़ा उठाने वाली शख्सियत मद्दाह खैरुल अनाम भाई राशिद रजा मरकजी, जी जी ये भी जब पढ़ने शुरू होते हैं ना तो इन पे भी कई लोगों का साया आ जाता है। जी 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 क्या बात है। कई लोगों का साया आ जाता है, जी जी और कभी कभी अगर सामने से ना सुनो तो लगता है कोई पुरानी, वो तो चले ही गए, अब रूहें आ गई हैं। जी जी अल्लाह सलामत रखे, इनको भी सुनना है आपको। जी जी और मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला की मोहब्बतें और भाई राशिद रज़ा साहिब क़िबला की फरमाइश और इनके हुक्म पर हाजिरी हो गई। जी जी ये तमाम तर जिम्मेदारान मौजूद हैं। मिंबर रसूल पे इतने लोग बैठे हैं, एक माहौल को बदलने के लिए बस इतनी बड़ी जमात काफी है। जी जी ये हुजूर के दीन के वारिस हैं, जी जी और ये रब ने मुकद्दर किया है कि ये जब तक जिए हुजूर के दीन की नौकरी करें। जी 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 वाह 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 सुभान अल्लाह। यही वजह है कि 5000 में भी गुजारे हैं इमाम के, जी जी 7000 में भी गुजारे हैं इमाम के, 12000 में भी गुजारे हैं इमाम के। इतनी कम तनख्वाहों के बावजूद भी ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। जी 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 हक बात है। क्यों? सिर्फ एक वजह है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, वाह 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 झड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। वाह वाह सुभान अल्लाह। ठीक है जी, तो अल्लाह का करम है, बड़ी मोतबर जमात तशरीफ फरमा है और अच्छे लोग हैं माशाल्लाह।
जिनके शब रोज़ या तो मुसल्ले पे गुजरते हैं या कुरान पढ़ने पढ़ाने में गुजरते हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ ये मेरी जमात है, ये सिर्फ मेरी जमात नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की जमात के लोग हैं। हम तो इनके नौकर, इनके खादिम। बस बताना चाहते हैं कि कभी दुआएं कबूल ना होती हों तो कुरान वालों से हाथ उठवाया करो। कभी उलझने आ जाया करें तो दीन वालों से हाथ उठवाया करो। ये अल्लाह से बड़े राजी रहते हैं, अल्लाह इनसे राजी रहता है। इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हिसाब सबको अपना देना है। मुझे अपना हिसाब देना है, आपको अपना हिसाब देना है। मेरी कब्र में तेरा पीर नहीं आएगा, तेरी कब्र में मेरा पीर नहीं आएगा। वहां सिर्फ अपनी अपनी पड़ी होगी। कब्र के हिसाब से निकल के जब हश्र की मंजिल आएगी ना, और अल्लाह पूछेगा बता जिंदगी कहाँ गुजारी, तो कोई कहेगा चाय के पट्टे पे गुजारी, कोई कहेगा चौक में 420 पे गुजारी, कोई कहेगा मंडी में इधर की उधर करता रहा, कोई कहेगा कचहरी में खड़े होकर वकालत के नाम पे 420 करता रहा। मगर मुकद्दर पे कुर्बान जाए कुरान वालों के, ये तो बस इतना ही कह देंगे मालिक आंख खुलती थी तब भी कुरान पढ़ता था, आंख लगती थी तब भी कुरान पढ़ता था। सिर्फ एक ही काम था, कुरान पढ़ा है या पढ़ाया है, और बड़ी आसान जिंदगी कट गई। अल्लाह हम सबको कुरान और साहिब कुरान का प्यार और उनकी मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वक्त चूंकि बड़ा कीमती है और एक एक लम्हा हमें मौत के करीब कर रहा है। चाहे वो लम्हा मस्जिद में बैठ के गुजरे, या जलसे में बैठ के गुजरे, या तमाशों की महफिल में बैठ के गुजरे, या चौक और चाय की दुकानों पे गुजरे, गुजरने वाला हमें बड़ा नहीं कर रहा है लम्हा, हमें छोटा करता जा रहा है, छोटा करता जा रहा है। कितने बर्थडे मनाए गए, कितने जन्मदिन के केक कटे, कितने गुब्बारों में आग लगाई गई, कितने लोगों ने केक मुंह पे लपेट के जश्न मनाए। किसी ने कहा मैं 55 का हो गया, किसी ने कहा मैं 60 का हो गया। जब मुसलमानों के दरवाजों पे इस तरह की हरकतें देखी तो हम पूछने पे मजबूर हैं, अगर 60 के हो गए हो तो जश्न किस बात का? क्या गारंटी मिल गई है कि ईमान पे मौत आएगी? क्या बात। क्या कोई सनद मिल गई है कि जब मौत आनी है तो कलमा हमारी जबान पे होगा? या कोई हमारे पास इतना बड़ा सर्टिफिकेट है कि कब्र की मंजिल आसान है? कोई गारंटी नहीं ना। तो फिर 55 के केक पे इतना खुश क्यों है? 60 की उम्र में आप केक काटने में इतने राजी क्यों? हमें तो अफसोस होना चाहिए, हमारी जिंदगी के अक्सर दिन अल्लाह को नाराज करने में गुजर गए, और एक दिन भी ये ख्याल नहीं आया चलो आज रब को राजी किया जाए। हम केक काट करके ये साबित करना चाहते हैं कि हम बड़े हो गए। हम बड़े नहीं, छोटे हो गए। इतने छोटे हो गए, पहली लकीर हमारी 60 साल की थी, अब 59 उम्र आ गई है, 1 साल की लकीर बची है। बताओ अब सांसें कितनी रह गई, उम्र कितनी रह गई? हमें सोचना चाहिए और अपने रब को राजी करने की कोशिश करनी चाहिए। अक्लमंद वो नहीं है जो अपने पीछे बिल्डिंगें छोड़ गया, अक्लमंद वो नहीं है जिसने अपने पीछे इमारतें छोड़ी हैं, अक्लमंद वो है जो अपना ईमान कब्र तक बचा के ले गया है। क्या बात है। वो सबसे बड़ा अक्लमंद है जो ईमान बचा के ले गया। आज ना आग लगी है, आग लगी है। मैं गैरों की बात नहीं करता, क्या शिकवे अपनों से कम है जो हम गैरों की बातें लेके बैठे? हमें तो अपनों के दुख इतने हैं कि गैरों की तरफ सोचने की फुर्सत नहीं मिलती। कौन सा झगड़ा तेरे मेरे पास नहीं। हमारे नकीब अहले सुन्नत नूरी साहब ने कहा खानदान के नाम पे बोले सुभान अल्लाह, तो सारे लोगों ने हाथ उठा दिए। मगर मुझे बताओ क्या ये घर घर का फसाना नहीं? बाप बेटे से नाराज है, बेटा बाप से नाराज है, ताऊ चचा से नाराज है, चचा भतीजे से नाराज है। खानदान में क्या ये झगड़े नहीं है? और ये झगड़े अय्याम जाहिलियत की तरह इतने तूल पकड़ते जा रहे हैं कि बाप मरता है तो बेटे को बैठा के कहता सुन, मरने को मर जाना लेकिन चचा की चौखट पे झांकना नहीं। कहा क्यों? कहा उसने मुझे एक बार गाली दी थी।
और फिर सबसे पक्के कादरी हम, सबसे पक्के रजवी हम, सबसे पक्के सकलैनी हम, सबसे पक्के मदारी हम, सबसे पक्के वारसी हम, सबसे पक्के साबरी हम, सबसे पक्के चिश्ती हम, सबसे पक्के बरकाती हम। क्या इसी का नाम इस्लाम है? डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोचे जरा, क्या ये झगड़ा कम नहीं था? सिर्फ मैंडो के झगड़े काफी थे हमें लड़ाने के लिए, दुकानों के फितने काफी थे अलग करने के लिए। अब पीरा मुरीदी के फितने भी ले आए। ऐसा ऐसा दलाल पाल रखा पीरों ने, अपने मुरीद के पीछे एक सोसुआ छोड़ देता जी जी, कि खाली सूंघता घूमिए किधर जा रहा, किधर जा रही है? मुरीद मेरा है, और हजरत की तरफ से गुजर गया, फौरन हजूर को खबर। हजूर को तो अपनी खबर नहीं यहाँ की कैसे हो गई, जी तो जी पता चला यहाँ दलाल और चमचे थे। जी जी मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, जी जी, किसी एक सिलसिले की बात नहीं। इस उम्मत को मेरे नबी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। वाह वाह। ये उम्मत इसलिए तो नहीं सजाई गई थी कि कोई फिरके के नाम पे बांट दे। फिरके से मुराद वो वाले फिरके नहीं है जिनको मेरे नबी ने जहन्नम में जाने वाला कहा है। मैं उस जमात की बात कर रहा हूँ कि इसलिए ये उम्मत नहीं बनाई गई कि इसको सकलैनियत के नाम पे बांटा जाए, इसको रज़वियत के नाम पे बांटा जाए, इसको बरकातियत के नाम पे बांटा जाए, इसको हशमतियत के नाम पे बांटा गया। आज जरूरत इस बात की है जिसने जो कुर्बानी दी है उसकी कुर्बानी को सलाखों पे रखा जाए, किसी को तोला ना जाए। औकात नहीं है कोई आला हजरत को उठाए और ले जाकर के मदारे पाक से तोले, मदारे पाक को उठाए गौसे पाक से जाके तोले। मैं कहता हूं इनको वो तोले जो इनसे बड़ा हो और जो बड़ा ना हो। बस वो ये कहे एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा माने। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरजमीने बनिया ठेर का सुन्नी मुसलमान। नारे हैदरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, वाह हमें वाह हुआ वाह क्या वाह। है? हमें हुआ क्या? हमें इन झगड़ों से निकलना पड़ेगा, हमें इन झगड़ों से निकलना पड़ेगा। बोलो निकलोगे कि नहीं? खुदा की कसम कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हर पीर मुरीद को उनकी चौखट तक ले जाने के लिए बनाया गया। जी जी, हर पीर वही है जो हाथ यहां से पकड़े रिश्ता हुजूर से जोड़ दे, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जो हाथ यहां पकड़ के रिश्ता बैंक से जोड़े वो पीर नहीं, वो पैर है। वो पीर नहीं, वो पीर नहीं, वो पैर है। बात जो भी आएगा पीर हुजूर की करे, हुजूर की बात करे। ये कोई बात हो गई यार? किसी की नस्ल में ना हजरत अगर चौथी पुश्त में एक पीर हुआ ना, एक वली, तो पूरा खानदान उसके नाम पे गुंडागर्दी कर रहा है। जी जी, पूरा खानदान। मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बताऊं ये फसाद क्यों हुआ? भाई को भाई से लड़ा दिया गया, जी जी, चचा को भतीजे से लड़ा दिया गया। मैं बेशुमार मिसालें जानता हूं। अगर बेटे दो भाई अलग अलग पीर के मुरीद है ना, जी जी, तो दीवार खड़ी हो गई। जी जी, और झगड़ा सिर्फ इतना कि मेरे पीर को मान, सिर्फ यही है, मेरे पीर को मान। एक बात याद रखो, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। छेड़ो मत, क्या बात है। बहुत सिर्फ एक उसूल याद रखो, एक उसूल याद रखो। मैं शुक्र अल्लाह का, मैं आपको कोई ताना नहीं दूंगा। मैं इतना जानता हूं अल्लाह ने 2 रोटी खाने का हुनर दिया। हम में से कोई घास खाता है? नहीं, बोलो। नहीं, कोई ऐसा बरसिंग काटने गया और उसी से पेट भर आया हो? नहीं, चरई काटने गया उससे पेट भर आया हो? नहीं, किसी ने भट्टे पे जाकर ईंटें बनाते टाइम मिट्टी से पेट भर लिया हो? नहीं। सारे रोटी खाते हैं ना? जी जी, अरे रोटी खाते हैं, खाते हो तो बोलो। जी जी, याद रखिए, मुझसे ये तवक्को कोई ना रखे मैं जन्नत बांट के जाऊंगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। मैं क्यों आया हूं?
तो मेरी वजह सुन लो, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, आहे जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं चापलूसी करके नजराना लेके जाने वाला नहीं। मैं भी तो कह सकता हूं जिसे जन्नती देखना इन्हें देख लो, जी जी जिसे जन्नती देखना इन्हें देख लो। ये बहुत काला बाजारी चली है। अगर पीर साहब को नजराना मोटा देता है और है शराबी, है जुआरी, जी जी है ब्याजिया, तो पीर साहब एक बार नहीं कह सकता तौबा कर ले। जी 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 जी, हक ये बात है। आज की कहानी है, आज की, जी 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 बेशक। ये आज की कहानी है। वरना पीर वो भी तो थे जी जी जिसे दुनिया मुफ्ती आजम आलम इस्लाम कहती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुलाकात हो गई, किसी ने कहा हुजूर चाय पिलाना चाहता हूँ, जी जी गया दौड़ा दौड़ा चाय लेके आया। जी तकवा देखिए, आज हराम की खा के पीर साहब 70 साल का हो चला, जी जी लेकिन एक बार भी गैरत की डकार नहीं आई। सरकारे मुफ्ती आजम हिंद मुरीद वाह, चाय लेके आया, आपका पहला सवाल था कहां से लाए? अल्लाह। उसने कहा हुजूर गैर मुस्लिम के होटल की। जी जी आपने फरमाया तू पी ले। जी जी मैं नहीं पीता। उसने कहा हुजूर ये क्या मसला है, खुद पी नहीं रहे मुझे पिला रहे। फरमाने लगे सुन, जो तुझसे कहा गया ये शरीयत है और जो मैं कर रहा हूं ये तरीकत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फतवा ये है कि पी सकते हो और तकवा ये है कि बचा जाए, बचा जाए। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ऐसे लोग थे जिनकी जिंदगी हराम हलाल के लिए इतनी मजबूत थी, यही वजह थी जो कह देते थे खुदा कर देते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो कह देते थे वही खुदा कर देता था। आज जाओ पीर साहब दम कर दियो, क्यों कि पेट में दर्द है या सर में दर्द है, दम करते करते पीर के सर में दर्द हो गया लेकिन उसका दर्द नहीं कट रहा। बाबा फरीद गंजे शकर, इतना बड़ा नाम है कि बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है ना। ये देखो कुछ उसूल होते हैं जिंदगी के भी, कुछ उसूल होते हैं। गलती हुई है, जी जी गलती कहाँ हुई है मैं ये बात भी इंशाल्लाह बताऊंगा। मैं वो बात दोहरा दूं, अल्लामा तौसीफ साहब और ये हमारे बुजुर्ग शख्सियत जलवा कर हैं, इनकी दुआओं का सहारा लेकर के मैं ये बात कह रहा हूं। एक उसूल है, ये आप भी बताएंगे, क्या डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी है? जी जी ये जी कौन बोला? नहीं तुम चुप रहो। डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी नहीं, बेटे का पढ़ना भी जरूरी होता है, ठीक है जी। डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी, कुरान सुनाने के लिए सिर्फ हाफिज का बेटा होना काफी, उसके लिए कुरान हिफ्ज करना, कुरान हिफ्ज करना जरूरी है। जरूरी है। मास्टर का बेटा बनने के लिए, सॉरी मास्टर बनने के लिए सिर्फ मास्टर का बेटा होना काफी, पढ़ना जरूरी है। आईएएस बनने के लिए आईएएस का बेटा होना काफी, पढ़ना पड़ेगा। जब हर डिग्री के लिए, हर मनसब के लिए उसूल है, फिर पीरा मुरीदी के लिए उसूल क्यों नहीं? क्या बात है, क्या जुमले, क्या जुमले, बहुत फिर पीरा मुरीदी के लिए उसूल क्यों नहीं? अगर डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर का बेटा होना काफी नहीं, हाफिज कहलाने के लिए सिर्फ हाफिज का बेटा होना काफी नहीं, तो सुन और कान खोल के सुन ले, पीर बनने के लिए सिर्फ पीर का बेटा होना जरूरी नहीं है। पीर वही बनेगा जिसमें शरीयत भी होगी, तरीकत भी होगी, तसव्वुफ भी होगा, अकीदत भी होगी, मोहब्बत भी होगी, मुस्तफा का इश्क भी होगा, हुजूर के दीन की अमानतों का अमीन होना भी लाजिम है। हर किसी को पीर नहीं बनाया जाएगा, पीर वो होगा जो शरीयत वाला भी होगा, तरीकत वाला भी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। हाँ, वरना अगर पीर के लिए सिर्फ बेटा काफी होना तो गरीब नवाज अपना सज्जादा, अपना कायम मकाम वाह वाह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को न बनाते। जी जी जी
अगर सिर्फ बेटा की काफी होता तो जानते हो फिर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बाबा फरीद को खिलाफत न देते। ये पढ़े आप, अहलों को खिलाफत दी गई है, ना अहलों को नहीं। जी जी। और जब ये खिलाफत का मनसब जाहिलों पे पहुंचा तो फिर लड़ाइयां हुई, फिर झगड़े हुए, फिर बंदों को खुदा तक पहुंचाने का काम खत्म, खुद तक पहुंचाने का काम शुरू। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद तक काम पहुंचाने का काम शुरू। बाबा काम नहीं हो रहा, ठीक है एक दो बार और आ जाना, यही तो जवाब होता है। जी जी जी। एक दो बार और आ जाना, क्या करोगे ये नहीं बताएंगे। जी जी। हुजूर ऐसा बेटे की नौकरी नहीं लग रही, एक दो बार और आ जाना। हुजूर बरकत नहीं है, कमा रहा हूं, तो कह रहा है एक दो बार और आ जाना। ये अल्लाह वालों की शान नहीं है। अगर आपका काम नहीं हो रहा और सामने अल्लाह वाला है तो वो कहता चल आ गया यहां तक, अब कल से पाबंदी से जब दुनिया सो जाए ना तो 2 बजे जाके मस्जिद में मुसल्ला बिछाना। जब दुनिया बिस्तर पे लेटी हो तब आंख में आंसू लेके रब को दिखा देना। वो कह देते हैं यहां तक आ गए मस्जिद चला जा, खुदा की कसम हम भी एक तावीज देंगे, आप भी एक तावीज दोगे। लोग तावीज बांट रखे हैं, मैं मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन दुकानदार नहीं होना चाहिए, तावीज देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। हम सर पे रखने के लिए तैयार हैं, तावीज देने वाला शरिया जैसा होना चाहिए, हम गले में डालने के लिए तैयार हैं। तावीज देने वाला रईस उल अत्किया जैसा होना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर वो लोग तावीज देंगे जिनसे खुद को नहीं संभाला जाता, हमें किसी कीमत पे तावीज मंजूर नहीं है। हकीकत तो ये है बिगड़े काम भी अगर दुआओं से बनते हैं तो दुआ बाद में असर करती है, खुदा की रजा पहले होनी चाहिए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साईं किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तो एक बीमारी लग गई है, बीमारी पीर का मतलब तावीज समझते हैं। सुन ले जरा 2 मिनट, वही आ रहा हूं, किसी ने नहीं दिया। मैं आयत करीम, मौलाना बैठे रहिए, मैं आयत करीम अब बात कर रहा हूं, आप बैठे रहिए चुप। 1 मिनट, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी। आप ये कह रहे मौजू पे बात करिए। ये अखलाक नहीं है, ये झगड़े अखलाक नहीं है, ये झगड़े अखलाकियात में नहीं है। मेरे भाई मौलाना चुप रहिए, आप कल तकरीर करना, मुझे बुलाया, मैं बोलने आया हूं। आप मेरी बात कान खोल के सुने, किसी के कहने में आके इख्तिलाफ पैदा ना करें। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें एक रस्सी से जोड़ा गया। और एक बात याद रखिए, हमारा आपका सिर्फ एक रिश्ता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी से जुड़ा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी से जुड़ा है। अब पीर बाद में, ला इलाहा इल्लल्लाह पहले। कान खोल के सुन लीजिएगा, किसी के बाप की बनाई हुई उम्मत नहीं, रसूल पाक की बनाई हुई उम्मत है। वाह वाह वाह। आज हम कोने कोने पे काटे जा रहे हैं, कितनी किस्तों में बढ़ चुके हो। मैं रज़वी को मानने तैयार नहीं, रज़वी अशरफी को मानने तैयार नहीं। हम हशमतियों के झगड़े में है, हशमती हमारे झगड़े में है। ये क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी? खुदा की कसम, पीर का मकसद तो था कि उम्मत एक जगह आ जाए और हुजूर की चौखट पर इकट्ठी हो जाए। हो क्या गया है हमें? हम किस जगह पे चलने लगे हैं? जरा तारीख का ये भाव भी तो समझते चलो प्यारे। आज दर्द बांटने की फुर्सत नहीं है, कौम को लड़ा दिया गया है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी में जुड़ना है और डॉक्टर इकबाल के इस शेर पे अमल करना है। अपनी दुकान अपने पास रख, हमारा एक उसूल है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे। बाबा सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया जिंदाबाद। हम इतने कड़वे, भाई भाई का झगड़ा, वाह वाह वाह। मेरा नबी मिंबर पे बैठा है, आका करीम ऐलान फरमाते हैं, जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। जिससे अपने नाराज है वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। ओ भाई, ये नबी की तालीम है। नबी की तालीम तोड़ना नहीं, नबी की तालीम जोड़ना सिखाती है। कौन जन्नत बांटेगा? वो जिसको रब ने मालिक जन्नत बनाया है। ये याद रखिएगा, जिसको रब ने मालिक के जन्नत बनाया वो जन्नत बांटेगा। इसलिए आप पे लाजिम है, अगर कोई हुजूर के दीन के खिलाफ बोलता है धक्का दे दो,
पीर हो या पैर हो, हम पहले रसूल की मानेंगे। अगर रसूल से मिलती जुलती किसी की होगी तब उसकी मानी जाएगी। ये याद रखिएगा। कितने इख्तलाफात हो गए, भाई भाई का झगड़ा, जमीन का झगड़ा, जायदाद का झगड़ा, निकलो इससे। अपने रूठे भाइयों को मनाना ये बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। चचा नाराज है ना, सुभान अल्लाह, सुभान भाई अल्लाह। नाराज है ना, खानदान वाले नाराज है ना, नहीं। अगर ये रूठ गए ना तो सुबह जाओ, कुंजी खटखटाओ, पूछे कौन का भाई है तेरा, क्यों आया है, उससे कह दो सुन मैं तुझे राजी करने आया हूं। वो कहे तुझे गैरत नहीं आई, कह देना मैं अपनी गैरत को देखूं या मदीने वाले की मोहब्बत को देखूं। वाह वाह वाह, सुभान। मेरे नबी ने कहा है जो अपने रूठे भाई को पहले सलाम करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिया करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये सुभान दीन था और यही दीन है और यही दीन रहेगा। याद रखिएगा, तुम किसी शजरे को लेकर झगड़ा मत करना, हमें अपनी कब्र की फिक्र करनी है। किसी सिलसिले को लेकर नहीं लड़ना है, हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी है। जी जी जी, आखिरत की फिक्र करनी है। और मैं आपको बता दूं, अगर हुकूकुल इबाद के मुजरिम हो ना, कितने बड़े पीर को बुला के नमाज पढ़वा लेना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक एक आंसू का बदला नहीं ले लेगा। जी जी जी, बेशक, क्या बात। ठग से बचना है, कोई बात ना है, मैं ब्याज खा लूंगा, दे लूंगा, हजरत को बुला लूंगा नमाज जनाजा पढ़ाना। जी जी, सुन भाई, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद मुश्किल काम है, लेकिन हुकूकुल इबाद का अल्लाह ने उसूल ये रखा है हुकूकुल इबाद का कि मैं उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक भाई से भाई का हिसाब किताब बराबर नहीं करा लूंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हुकूकुल इबाद। और एक सीधी बात सुनिए, कोई भी आए झगड़े की बात करे, उठा के घर भेज दो, इसलिए कि तुझे तो चला जाना है, हमें यहां रहना है, हमें यहां रहना है। हमें नफरतें पैदा हो गई, हमें नफरतें पैदा हो गई। माफ कीजिएगा, हमारे माँ बाप, हमारा खानदान, हमारे रिश्तेदार, ये सब हमसे है और हम इनसे हैं। जी जी जी, ये हमसे है और हम इनसे है। इनसे हैं। मैंड का झगड़ा, बटिया का झगड़ा, बंटवारे का झगड़ा, दुकान का झगड़ा, ये क्यों? कितने बीसे बीसे का मसला है। अगर किसी भाई पे एक बीसा ज्यादा भी चली गई तो क्या बिगड़ गया यार। जी जी, अपने बाप का मुंह देख के उसे माफ कर दे, खुदा महबूब के चेहरे के सदके में तुझे माफ फरमा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब सुने, लकीर के फकीर ना बने, अब तालीम का दौर है। पढ़ लिख के सोच समझ के फैसले करें, सोच समझ के फैसले करें। पढ़ लिखने के आदी हैं हम लोग। जी जी, अब ये नहीं हम लकीरें पीटेंगे, गया दौर जब लकीरें पीटते थे। तालीम का दौर है, आगे बढ़ना, मुहासबा अपना करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माफ कीजिएगा, आज निकाह कितना मुश्किल हो गया, कितना मुश्किल हो गया। अभी बता रहे थे वहां तौसीफ साहब, 11 लाख क्यों कह रहे हो? 2,50,00,000 की एक बंदे ने शादी की। सुन ले जरा, वो लगभग टोटल जो बैठेगा मेरे हिसाब से 3 करोड़ बैठेगी। 12 करोड़ में शादी हुई। और की किसने? कलमा पढ़ने वालों ने। किसने? ये कलमा पढ़ने वाले की कहानी है। इन अमीरों ने गरीबों का जीना हराम कर रखा है। बहुत अच्छे। जब इस तरह के दिखावे होंगे हक तो बात है। अभी 2 करोड़ 2.5 करोड़ या 12 करोड़ में शादी हुई है, कल कोई खड़े होकर के 50 लाख में शादी करे जी जी जी, ताकि अखबार में नाम आए। खुदारा ये मत समझना आपको दिया है तो आप कुछ भी करेंगे, आप कुछ भी करेंगे। बता, मेरे हुजूर के पास कम था? नहीं, कम था? कितना था? मालिक कौनैन है गोपास कुछ रखते न की, वाह, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना मेरे नबी के हाथ में। लेकिन जब बेटी का रिश्ता किया, सुनो दौलत वालों, अगर घमंड हो तो कान खोल के सुनो, इतराने की जरूरत नहीं है। नसब, जात, बिरादरी पे फख्र करने वालों, ये कोई अफजलियत की बात नहीं है।
अगर नशा ना उतरे ना बिरादरी का तो कब्रिस्तान का चक्कर लगा। जहां पठान लेटा है वहां फकीर लेटा है, जहां सैयद लेटा है वहीं पे अंसारी लेटा है। तू अकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर गुरूर है ना दौलत का तो सुन, हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पास में ही है तो जाओ कभी कब्रिस्तान झांक के देखो, बड़े बड़े लेटे हुए हैं। ऐसा नहीं तुझे मौत नहीं आएगी। आज कितनी कब्रें ऐसी हैं जिन पे मैं कहता हूं कि तख्ते दिखते हैं। जी जी कई कब्रों में हजरत धागा दिखता कफन का। क्या दिखता है? धागा। धागा दिखता कफन का। मुझे बताओ, क्या उनकी नस्लें नहीं है? क्या उनके खानदान नहीं है? क्या वो किसी परिवार से नहीं थे? आज इनकी कब्रों का हुआ क्या? बस यही कि बस दुनिया को अपनी अपनी पड़ी है। बहुत याद रहता तो बंदा 40वें तक, और ज्यादा याद हो जाता तो बरसी तक। उसके बाद जो रविश थी बंदा उसी पे चलना शुरू कर देता है, उसी पे बंदा चलना शुरू कर देता है। कम से कम माहौल इतना ना बिगाड़ कि तेरा बिगाड़ किसी गरीब को रोने पे मजबूर करे। मैं गैर की क्या बात करूं। हालात तो ये, अगर दो सगे भाई हैं नूरी साहब, अगर दो सगे भाई हैं ना, दो सगे भाई हैं तो एक भाई अमीर है, दूसरा माशाल्लाह सुन रहे हैं ना, अल्लाह सलामत रखे, दूसरा गरीब है। तो जो अमीर है ना, जब रिश्ता करता बेटी का तो कह रहा अल्टो दे दूंगा, ठीक है, और आगे बढ़ता है। पैसे वाला होता कहता बुलेरो ले लेना। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, तू जो बेटी की शादी पे ऑफर कर रहा है, क्या तेरा सगा भाई जो ठेला लगा रहा है, क्या कल वो भी अपनी बेटी को ये दे सकता है जो तू दे रहा है? जी जी नहीं दे सकता ना। अगर तेरे भाई की ये हैसियत नहीं कि जो तू दे रहा है वो दे सके, तो फिर हवा में न उड़। इसी गाड़ी के पैसे को दो जगह तकसीम कर, आधे पैसे से बेटी का निकाह कर, आधी पैसे से भतीजी का निकाह कर। खुदा की कसम ये अमल कर, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लेकिन मसला ही कोई नहीं। हमें तो जहेज इतना चाहिए कि चौक में बैठ के बातें होनी चाहिए कि भाई ओहो मुखिया के लौंडे को बड़ा जहेज मिला। हजरत सिर्फ यही कि अबे गया था तू कि यार मैं मैयत में चला गया, अबे बोले मजा आ गया, खड़ा मुर्गा चल गया था, हराम का था ना, हलवे गए थे नमक का पानी पी के। ये तो बेटी वाले से पूछ, उसने खड़ा मुर्गा कितने घुटनों गिर के बनाया था। गलत नहीं कह रहा हूं, कह रहा चले जाते मौज आ जाती, खड़ा मुर्गा चल लिया था। और ये जिसके बेटे की बारात थी, ये निकल निकल के पूछना गए थे ना तुम, एक बार पूछ लिया नहीं, लेकिन दूसरे चौक में फिर वही मिल गया, है भाई तुम तो गए थे हमारे लल्ला की बारात में, क्या था? तो कह रहे हाँ क्या बता, मैं पता ना, ऐसी बारात जिंदगी में कभी नहीं की, क्योंकि चापलूस हद से ज्यादा बड़े। चमचागिरी कह रहा ऐसा खाना कभी नहीं खाया। ओ तुझे खुदा का वास्ता, बारातों में जाते हो, इस्लाम में बारात का तसव्वुर नहीं है। खाना खाते हो लड़की वाले का, लड़की वाले पे वाजिब नहीं है, तुझे एक वक्त की रोटी भी दे, लेकिन जब उस पे प्रेशर बनाया जाता है, देखो जी कुछ देना या ना देना, बारात का खाना अच्छा कर लेना, लड़की वाला सोचता है शायद खाने पे छूट जाएंगे। उसने कहा क्या चाहिए? कहता बस कुछ नहीं, बिना हड्डी का कोरमा करा दीजिएगा। बिना हड्डी का कोरमा हो गया। 10 दिन पहले खबर आती है, सुनो नाश्ते को भी कुछ लोग कह रहे हैं। बेटी वाले ने दबते दबते डरते डरते किसी तरीके से नाश्ते पे फैसला किया, ठीक है नाश्ता भी तैयार कर दिया जाएगा। 3 दिन पहले बेगैरत के घर से लिस्ट भेज दी जाती है, देखो जहेज की लिस्ट दे रखे हैं, सामान मिला लीजिएगा, कोई कमी रह जाए तो ला के रख लीजिएगा। इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता है, बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है। फिर बात जैसे तैसे करके जहेज भी पूरा कर लेता है। 2 दिन पहले फिर बेगैरत
बेटे की खबर आती है, कहता नहीं जी मेरे यारों ने कहा है अगर बुलेट ना मिली तो नाक कट जाएगी, कैसे भी करो खालू बुलेट तो लानी पड़ेगी। जब ये खबर आती है वो बाप जिसकी खुराक 8 रोटी थी आज बेटी ने ला के खाना रखा है, आधी रोटी पे हाथ कांप गए है, आधी रोटी से ज्यादा अगला लुकमा हलक तक नहीं जा रहा है। और तुम्हारी मर्जी है, जाओ जाकर के मजारों के गुंबद बनाओ, जाकर टाइल्स पर पत्थर लगाओ या जाकर कौम को आग लगा दो, मैं रोकने नहीं आया, बताना चाहता हूँ खुदारा बचो इन रवैयों से। हमारी कौम ने तबाही के सिवा कुछ नहीं सीखा है, 70 सालों में बर्बादी के अलावा हम किसी तरफ नहीं जा रहे हैं। कान खोल के सुन लीजिएगा, जब बाप के आगे रोटी आई है उसने आधी रोटी पे हाथ रोका। बेटी ने कहा था अब्बा आज से पहले 4 रोटी खाते थे, आज तबीयत तो ठीक है ना? बाप कहता हाँ बेटे बस रात तबीयत घबरा रही है। बेटी तो बेटी होती है, बेटी वो होती है जो बिना पूछे बाप का चेहरा पढ़ लेती है, फिर हाथ पकड़ के कहती है अब्बा बता तुझे मेरी कसम है इस उदासी की वजह तेरी बेटी तो नहीं है, बता तो सकी ये जो लुकमे कम हो गए हैं कहीं मेरी वजह से तो नहीं हो गए हैं। जब बेटी इस तरह से बाप का हाथ पकड़ती है बाप के सब्र के बंधन टूट जाते हैं। बाप चीख मार के बेटी का चेहरा देख के रो के कहता है बेटी क्या बताऊं, जिन्हें अपना समझ के बेटी देने का फैसला किया था आज उन्होंने लिस्टों पे लिस्टें भेजी, मैं सब कुछ पूरा करता रहा, आज बुलेट की फरमाइश आ गई है। ए मेरी बेटी तू खूब जानती है तेरे बाप ने ठेला लगाया मजदूरियां की है, मगर बेटी मैंने अपनी गैरत का सौदा नहीं किया। बेटी कार्ड छप गए हैं, दावत का पैगाम जा चुका है, अब क्या किया जाएगा? हैसियत गाड़ी देने की नहीं है। खुदा की कसम जब बेटियां इतना सुनती है बाप का हाथ तो छोड़ देती है लेकिन मुसल्ले पे सीधी चली जाती है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं किसी की बेटी की आंख के आंसू का सबब न बनना। जब बेटी